आप इस वक्त हैरान होंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं आज मौजूद हूँ एक मंदिर में और ये नया नगर कराची का इलाका है। जी हाँ, आज हम आपको मेटा स्टोरीज पे दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में कराची में हमारी हिंदू कम्युनिटी अपना नवरात्रि का इवेंट मनाती है, किस तरीके से इनकी पूजा और सारी चीजें होती हैं और नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि मनाने के पीछे क्या वजह है और 10 दिन ये जो पूजा करते हैं ये सब क्या होता है और क्यों होता है। आइए इनके पंडित से मिलते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी सुनते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम पंडित मुकेश कुमार, मैं हिंदू स्कॉलर भी हूँ और नेशनल पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ। और पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आज आप लोग यहाँ पर आए और हमारे इस पवित्र खूबसूरत जो इवेंट को आप जो है अपने कैमरे में आप उसको बंद करेंगे। तो पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा। और ये नवरात्रि का पर्व हमारा चल रहा है और अश्वनी महीना हमारा हिंदू एक महीना होता है, आसूस महीना, और उस महीने के अंदर 10 दिन जो है वो हमारी देवी की पूजन का दिन होता है, जिसमें हम जो है अलग अलग प्रकार से 9 देवियों का पूजन करते हैं। पहले दिन हम करते हैं शैलपुत्री माता का पूजन और इसके बाद फिर हम करते हैं चंद्रघंटा माता का पूजन, फिर कुष्मांदा, स्कंद मांदा और ये कालरात्रि, सिद्धात्री, ऐसे हम 8-9 देवियों का पूजन करते हैं। और इसकी वजह ये रही है कि इसी महीने के अंदर जो है वो पवित्र रामायण का भी अध्ययन होता है और 10वें दिन जो है वो रावण का अंत होता है। तो इसी प्रकार से प्रभु जाते हैं और रावण का भी अंत करते हैं। रावण का अंत करने का अर्थ ये है कि बुराई का अंत, पाप का अंत। तो इसी प्रकार से ये 9 दिन तक जो है हमारे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माता जी को याद किया जाता है, जिसका जो नाम है दुर्गा देवी। अब दुर्गा देवी के अलग अलग रूपों की उनकी पूजा होती है, लेकिन दुर्गा देवी को आने का मकसद क्या था कि एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। बड़ा अभिमानी था और उसने इतनी शक्ति को प्राप्त किया, इतनी ताकत को प्राप्त किया, तो वो किसी से भी जो नहीं हार नहीं सकता था। तो इसी प्रकार से फिर हमारे गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है अपने अंदर से एक शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति का नाम था दुर्गा। अब उस दुर्गा को हुक्म दिया कि तुम जाओ और इसका वध करो, इस पापी को मारो। तो उसी प्रकार से जो है उस पापी का अंत हुआ, यानी कि 9 दिन तक जो संघर्ष युद्ध होता रहा। फिर उसके अंत की जो है पाप की मिटने के लिए जो है ये नवरात्रि बनाई जाती है। और नवरात्रि का अर्थ है 9 दिन। अच्छा, इसमें तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले दिन तो हम अपनी माता जी का आह्वान करते हैं, यानी कि उसको बुलाते हैं और अपने अपने घरों में उसकी पूजा करते हैं। फिर हर कोई जो है, जैसे स्वामीनारायण मंदिर है हमारा, जहाँ बड़े जगह पर है, तो वहाँ लोग रात को जमा होते हैं। जो अपने रोज़े खोलने के बाद, व्रत खोलने के बाद रात को जमा होते हैं, फिर एक साथ मिलते हैं और माता जी का गरबा आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर एक गरबा होता है, उसको बीच में रखते हैं। और बीच में रखने के बाद जो है वो मुक्ति प्रकार के माता जी के गरबे गाए जाते हैं, रास खेले जाते हैं और डांडिया खेले जाते हैं और माता जी का आनंद से सब माताएं, बहनें, भाई झूम जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो खेलते रहते हैं, आनंद लेते हैं। तो उसी तरह ये 9 दिन का इवेंट हमारा चलता रहता है। और जब आखिरी होता है उसको कहते हैं दुर्गा अष्टमी। आपने अक्सर नाम सुना होगा दुर्गा अष्टमी।
और दुर्गा अष्टमी का अंत ये होता है कि अब जो है पूजा हमारी समाप्त होने वाली है। अब पूजा समाप्त होने वाली होती है तो फिर हम बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं वहाँ पर यज्ञ हम जो है आयोजन करते हैं। फिर वहाँ पर हम अपनी देवी के नाम से जो निवेद होता है, हमारा जो भी प्रसाद होता है, चढ़ावा होता है, फिर हम अग्नि के अंदर चढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, स्वाहा 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 स्वाहा। ओम सोम गुरुपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखिल अमर आचार्य जी सुन चिंतन श्री आपो श्री राम काल कवच काल लगे का स्वाहा स्वाहा। स्वाहा का अर्थ यही होता है कि जो हम चढ़ावा देवी को चढ़ा रहे हैं उसका जलकर भस्म हो जाना और देवी माता को प्राप्त हो जाना। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। तो हम अलग अलग नाम लेकर माता जी को चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसमें हम कथा भी पढ़ते हैं। जब उसकी उपासना करता है अपने मनचाहा फल को वो प्राप्त कर लेता है। अब 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है, लेकिन कुछ शास्त्रों में इसमें इस त्योहार के अंदर बड़ा प्रेम है। और जो इतना प्रेम है कि जो मन की रंजिशें भी होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और सब आपस में आकर गले मिल जाते हैं और मोहब्बतों को बांटते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत इवेंट है। ये हमारा नया नगर है। ये सब आप देख रहे हैं, ये हमारा नया नगर है। और यहाँ के जो वासी हैं, अलग अलग जाति के जो लोग हैं, लेकिन प्रेम उनका एक जैसा है। आप देख सकते हैं कि 1985 को इस रामापीर मंदिर का निर्माण हुआ और ये मुसलसल 30 सालों से ये इवेंट यहाँ करते हैं और मिल बांट के करते हैं। तो ये सब लोग जो है यहाँ के वासी हैं और उनकी ओर से भी आपका स्वागतम है। हम अपने जितने भी जो त्यौहार होते हैं, जितने भी जो हमारे एक्टिविटी के जो मज़ाहिब के जो त्यौहार होते हैं, हम बड़ी आसानी से बनाते हैं। हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि बाकायदा हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ वो सेलिब्रेट करते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। जब 12 रबीउल आते हैं तो हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, ईद में शामिल होते हैं। तो इसी तरह जब हमारे इवेंट आते हैं तो वो सारे के साथ हमारे साथ ताउन भी करते हैं और ये कहते हैं कि आपको किसी प्रकार का भय नहीं, हम खड़े हुए हैं और आप अपने त्यौहार को बनाइए। फिर हमारी माताएं, हमारे बहन भाई आज़ादी के साथ, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम आज़ाद है, हमारा मुल्क है, हम आज़ादी के साथ अपने त्यौहार बनाते हैं, हमें कोई भय नहीं है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बैलल मज़हब आहंगी, यानी कि इंटरफेथ हारमनी। अब इंटरफेथ हारमनी है क्या चीज़? इंटरफेथ हारमनी का अर्थ यही कि तमाम मज़ाहिब जो वो इंसानियत के बारे में बताते हैं और इंसानियत का सबक देते हैं। क्योंकि धर्म तो पहले बने, इंसान जो है सबसे बड़ी है इंसानियत, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता। अगर जिसके अंदर इंसानियत है तो वो समझो कि अपने धर्म का पक्का व्यक्ति है, वही है। तो इसी प्रकार से उस रावण को तो जलाया गया, लेकिन हमारे भीतर भी एक रावण है जो बुराई एक है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और झूठ कपट का एक रावण है। तो हमें भी उसको जलाने की आवश्यकता है। तो जब हम प्रभु राम जी के चरित्र को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो वो अंदर जो बैठा रावण है वो खुद ब खुद जल जाता है। तो ये हमारा बड़ा इवेंट है नवरात्रि का। तो आप लोगों को भी हमारी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और आने वाले 20 दिनों के बाद दिवाली की भी बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। पूरण पर नाची तब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। ये दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे।
ओ भक्तों की बिगड़ी कमाल की किया पार की फोटो की है कालिया और भुवन पासी तेरा नाम जो भारती फोटो